हेलो बच्चों, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की रासायनिक यूनिट। हमने आपको अगले वीडियो में जो है आपको ये बताए थे कि जो विलयन की जो सांद्रता है ज्ञात करने की जो भौतिक यूनिट थी, आज हम लोग पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की रासायनिक यूनिट में। तो जो आपके सिलेबस में है उसको ध्यान दीजिए। जैसे मोलरता, पहला टॉपिक है रासायनिक यूनिट का मोलरता। इसको बोलते हैं मोलरिटी। मोलरता क्या होता है? देखिए मोलरता को डिफाइन कीजिए। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाएगी? मोलरता कहलाती है। एक बार और ध्यान दीजिएगा, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? विलयन की मोलरता कहते हैं। देखिए जो मोलरता बराबर होता है, अगर देखा जाए मोलरता इक्वल टू क्या लिखेंगे? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे किस क्या होगा? विलयन का आयतन। विलयन का आयतन, वो भी विलयन का आयतन किस में होगा बताइए? विलयन का आयतन लीटर में होगा। कहने का मतलब 1 लीटर प्रति लीटर जिसको कहते हैं 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। अगर आप मोल की संख्या क्या कैसे ज्ञात करते हैं? अगर आपको मोल की संख्या ज्ञात करना है, मोल की जो संख्या होती है इसको स्मॉल एन द्वारा व्यक्त करते हैं। स्मॉल एन इक्वल टू डब्लू बटे क्या होता है? एम होता है। डब्लू क्या है बताइए? डब्लू पदार्थ की मात्रा है। डब्लू जो है पदार्थ की मात्रा है। एम क्या है? पदार्थ का अणु, पदार्थ का क्या है? अणु भार है। ये टॉपिक देखिए, मोलों की संख्या अगर आपको ज्ञात करना है, आपको विलयन की मोलरता ज्ञात करना है तो विलयन के मोलों की संख्या ज्ञात करना होगा। और विलयन के मोलों की संख्या को ज्ञात करने के लिए क्या करोगे? पदार्थ की मात्रा में पदार्थ के अणु भार का क्या कर देंगे? हम भाग दे देंगे तो क्या प्राप्त होगा? मोल की संख्या प्राप्त होगा। यदि आयतन ml में हो तो ध्यान दीजिएगा, यदि आयतन किस में हो? ml में हो तो ऐसी स्थिति में मोलरता बराबर क्या लिखोगे? ऐसी स्थिति में मोलरता बराबर एक फार्मूला और मिलेगा, W बटे क्या लिखोगे? एम इंटू भी किस में है? ml में है। चूंकि आप जानते हैं ml में रहेगा तो उसको लीटर में बदलेंगे। लीटर में बदलने के लिए आप क्या करेंगे? 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। मोलरता बराबर क्या हुआ? पदार्थ की मात्रा बट्टे पदार्थ का अणु भार। आयतन ml में है तो इसको लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 1000 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर। इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक क्या लिखेंगे इसका? मोलों की संख्या, मोल, और आयतन का मात्रक देख रहे हैं लीटर। इसका मात्रक क्या होता? मोल प्रति लीटर। इसको ध्यान दीजिएगा, मोलरता बराबर क्या लिखेंगे? मोल प्रति लीटर। ये जो फार्मूला जो आपको जो प्राप्त हुए हैं इसी पर आपका न्यूमेरिकल लगेगा, इसी पर न्यूमेरिकल लगते हैं। अधिकांशतः क्वेश्चन इसी पर लगता है। एक बार और समझ लीजिए, मोलरता किसे कहते हैं? मोलरिटी। मोलरता किसे कहते हैं? ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या,
1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? विलयन की मोलरता कहते हैं। अर्थात मोल की संख्या ज्ञात करने का जो तरीका है n बराबर W/m। W क्या है? पदार्थ की मात्रा। m क्या है? पदार्थ का अणुभार। पदार्थ की मात्रा में पदार्थ के अणुभार का हम भाग दे दें तो हमें मोल की संख्या प्राप्त हो जाएगी। यदि क्वेश्चन में यदि आयतन लीटर में न दे करके किस में देता है? यदि आयतन लीटर में न दे करके ml में देता है, ऐसी स्थिति में ml तो हम लिख देंगे, लेकिन आयतन को किस में लिखते हैं? लीटर में लिखते हैं। और ऐसी स्थिति में ml का मान ज्यों का त्यों रखेंगे तो ऊपर 1000 को क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। अर्थात अब जानते हैं 1 लीटर बराबर 1000 ml के होता है। इसलिए 1000 का जो हम ml में भाग देंगे तो 1 लीटर आएगा। अर्थात इसके ऊपर हम 1000 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्लियर हुआ? इसका मात्रक क्या होता है? मोल प्रति लीटर होता है। एक बार और समझ लीजिए, मोलरता किसे कहते हैं? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को इस विलयन की क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। इसे जानते हैं कैपिटल एम द्वारा व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? कैपिटल एम द्वारा व्यक्त करते हैं। अगला जो पॉइंट होता है, जिनमें से एक पॉइंट के बारे में आपने पढ़ा, दूसरा पॉइंट देखिए, एक होता है मोललता। इसको बोलते हैं मोलालिटी। सेम टू सेम परिभाषा होता है। इसका परिभाषा इसके समान है, लेकिन अंतर क्या है? जो विलयन का जो आयतन ml में होता है वो विलायक का आयतन किस में हो जाएगा? किग्रा में हो जाएगा। इसका डिफिनीशन सुनिए, 1 किलोग्राम किग्रा 1 kg। 1 किलोग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। 1 किलोग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। सेम टू सेम वही परिभाषा लिखेंगे। मोललता बराबर क्या लिखोगे? मोललता इक्वल टू क्या लिखोगे? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोल की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान। किसमें? विलायक का जो द्रव्यमान है किसमें होगा? किग्रा में होगा। यहां पर क्या था? आयतन जो है लीटर में था। यहां पर विलायक का जो द्रव्यमान होगा किसमें था? किग्रा में होगा। तो एक बार और समझ लीजिए, मोललता का परिभाषा, 1 किग्रा जल में या 1 किग्रा विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को इस विलयन की क्या कहते हैं? मोलालिटी या मोललता कहते हैं। और पर इसका जो फार्मूला होता है, मोललता इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का द्रव्यमान किग्रा में। अगर इसको मोलों की संख्या ज्ञात करने का फार्मूला जानते हैं, यान इक्वल टू क्या होता है? यान इक्वल टू W/m। यदि कैपिटल W विलायक का भार होता है, ये विलायक है, विलायक का भार अगर किस में देगा? अगर विलायक का भार ग्राम में देता है तो ऐसे स्थिति में मोललता बराबर क्या लिखोगे? मोललता इक्वल टू क्या लिखोगे? इस देख रहे हैं जी, स्मॉल w अपान स्मॉल m इंटू कैपिटल W। कैपिटल W क्या है? यहाँ पर विलायक का भार किस में है? ग्राम में। और ग्राम को किग्रा में बदलने के लिए आप क्या करोगे? 1000 का मल्टीप्लाई कर दोगे। ये आपका एक फार्मूला प्राप्त होता है। मोललता देख रहे हैं जी, मोललता बराबर विलेय की मात्रा बटे विलेय का अणुभार। विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा किस में होगी? ग्राम में। तो अगर ग्राम में होगी तो इसका फार्मूला का प्रयोग करेंगे। अगर डायरेक्ट इस ग्राम को किग्रा में बदलते हैं और फिर मोल की संख्या को निकाल करके तब इसमें लगाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि इसका डायरेक्ट मार रख करके इसमें हल कर दिया जाए तो आपको ये फार्मूला सुटेबल होगा। इसी पर अंक की क्वेश्चन लगते हैं न्यूमेरिकल। इसका मात्रक क्या होता है?
इसका मात्रक क्या लिखेंगे? मोल प्रति किग्रा। ध्यान दीजिएगा, मोललता का मात्रक क्या होता है? मोल प्रति किग्रा होता है। इतना पॉइंट क्लियर हुआ? ये ध्यान दीजिएगा, एक बार और समझ लीजिएगा। विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की दो विधियां, भौतिक यूनिट और रासायनिक यूनिट। भौतिक यूनिट में जैसा कि हमने आपको अगले वीडियो में बता दिए हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक यूनिट में विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधि, जिनमें से पहला टॉपिक मोलरता है। मोलरता का मतलब 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। मोललता का मतलब क्या है? 1 किलोग्राम विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहेंगे? मोललता कहते हैं। और इसका फार्मूला ये होते हैं, इसके फार्मूला ये होते हैं। इनमें और में ज़्यादा अंतर नहीं है। इसमें W का प्रयोग किया जाता है ग्राम में, इसमें V का प्रयोग किया जाता है आयतन ml में। उसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है, इसका मात्रक क्या होता है? मोल प्रति किग्रा होता है। अगला पॉइंट देखिए इसका, नॉर्मलता। इसको बोलते हैं नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी क्या होता है? नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता। नॉर्मलता को डिफाइन कीजिए। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है? नॉर्मलता कहलाती है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है? नॉर्मलता कहलाती है। अर्थात नॉर्मलता बराबर क्या दिखाएंगे? नॉर्मलता बराबर क्या लिखोगे? विलय के तुल्यांक, विलय के तुल्यांक की संख्या बटे क्या लिखोगे? विलयन का आयतन। विलयन का आयतन किस में होगा? लीटर में। इसके डिफिनीशन को ध्यान दीजिएगा। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के तुल्यांकों की संख्या, विलय के तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है? नॉर्मलता कहलाती है। नॉर्मलता बराबर क्या होता है? विलय के तुल्यांक की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। यहाँ पर तुल्यांक कैसे ज्ञात करोगे? जिस तरह से आपने मोल की संख्या ज्ञात किया था, उसी तरह आपको तुल्यांक ज्ञात करना है। तुल्यांक बराबर क्या लिखोगे? अगर आपको तुल्यांक ज्ञात करना है तो पदार्थ के अणु भार में उसके तुल्यांकी भार का क्या कर दीजिए? भाग दे दीजिए। पदार्थ के अणु भार में क्या करेंगे? उसके तुल्यांकी भार का, और तो तुल्यांक भार बराबर क्या लिखेंगे? अणु भार बटे तुल्यांकी भार। अणु भार, तुल्यांक बराबर क्या होता है? अणु भार बटे तुल्यांकी भार। आप तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं? अगर आपको तुल्यांकी भार ज्ञात करना है तो तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करेंगे? तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है? पदार्थ के अणु भार बटे संयोजकता। तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है? अणु भार बटे संयोजकता। तो ध्यान से समझिएगा, एक टॉपिक तुल्यांक मिला आपको, एक टॉपिक तुल्यांकी भार मिला। जब तक तुल्यांक नहीं निकलेगा, जब तक तुल्यांक नॉर्मलता नहीं निकाल सकते। अगर आपको नॉर्मलता निकालना है तो क्या निकालोगे? विलय के तुल्यांक, विलय का तुल्यांक ज्ञात करते समय क्या लिखेंगे? अणु भार बटे तुल्यांकी भार। जबकि तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है? अणु भार बटे संयोजकता। अगर किसी यौगिक का तुल्यांकी भार निकालना है तो उस यौगिक का अणु भार में उसकी संयोजकता का भाग दे दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे HCl होता, HCl का अणु भार क्या होता? HCl का अणु भार करते हैं और HCl की संयोजकता कितनी होगी? 1, क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे तो H प्लस और Cl पर माइनस, मतलब इसकी संयोजकता 1 होगी। H2SO4 होता तो उसकी संयोजकता कितनी होती? 2 होती। K2SO4 होगा तो उसकी संयोजकता 2 होगी, और कैल्शियम कार्बोनेट होगा तो उसकी संयोजकता 2 होगी। तो इसको ध्यान दीजिएगा।
तो आपको इसको ध्यान में रखना है। नॉर्मलता किसे कहते हैं, एक बार और डिफाइन कीजिए। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के तुल्यांक की संख्या को विलेयन की क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता बराबर विलेय के तुल्यांक की संख्या अपान क्या होगा, विलयन का आयतन लीटर में होगा। और तुल्यांक कैसे, जिस तरह से हमने बताया है अभी आपको, जिस तरह से मोल की संख्या ज्ञात करना है उसी तरह तुल्यांक की संख्या ज्ञात करते समय क्या करोगे, पदार्थ के अणु भार में उसके तुल्यांकी भार का हम भाग दे देंगे। और जबकि तुल्यांकी भार ज्ञात करने का और तरीका क्या है, अणु भार बटे संयोजकता। अगर उस यौगिक का हमें अणु भार मालूम है तो उसकी संयोजकता का अगर हम भाग दे दें तो हमको तुल्यांकी भार ज्ञात हो जाएंगे। तो ये रहे आपको विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की कौन कौन सी विधि, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता। इसका एक फार्मूला और होता है, अगर देखा जाए तो W बराबर EV/N बटे 1000। कभी कभी हम इस सूत्र द्वारा भी विलयन की हम नॉर्मलता ज्ञात करते हैं। W = EV/N बटे 1000। W क्या है, W अगर देखा जाए W पदार्थ की क्या है, W पदार्थ की मात्रा है। N जैसा कि जानते हैं N क्या है, नॉर्मलता है। E क्या है, E जो है तुल्यांकी, E क्या है, तुल्यांकी भार है। इसको ध्यान दीजिएगा, E क्या है, तुल्यांकी भार है। अभी क्या है, आयतन है। विलयन का आयतन वो भी किस में, ml में। आप बताओ, अगर पदार्थ की मात्रा दिया है, पदार्थ का तुल्यांकी भार आपको निकालना पड़ेगा। पदार्थ का तुल्यांकी भार इससे निकालेंगे, आयतन दिया रहेगा। अब विलयन का नॉर्मलता पूछेगा तो हम निकाल सकते हैं कि नहीं, W EV/N बटे 1000। इस फार्मूला द्वारा भी हम नॉर्मलता ज्ञात करते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। मोलरता, मोललता, नॉर्मलता क्या होती है, विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की ये सब विधियां हैं। और जो है इसकी एक विधि और है, और इसका अगर मात्रक देखा जाए तो इसके मात्रक क्या होंगे, तुल्यांक प्रति लीटर। नॉर्मलता का जानते हैं, नॉर्मलता को दिखाते हैं किससे, N द्वारा दिखाते हैं। और इसका जो मात्रक होता है, नॉर्मलता का जो मात्रक होता है तुल्यांक प्रति क्या होते हैं, लीटर। नॉर्मलता का मात्रक तुल्यांक प्रति लीटर होता है। मोललता का मात्रक मोल प्रति किग्रा होता है, और मोलरता का मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास कीजिए। इसका एक टॉपिक और बच्चा, मोल प्रभाज किसे कहते हैं, इसको ध्यान दीजिए आप। आगे का टॉपिक देखिए। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की जो लास्ट टॉपिक है आपका, मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं मोल प्रभाज। चौथा पॉइंट है आपका मोल प्रभाज। मोल प्रभाज को हम मोल अंश भी कहते हैं। इसको मोल फ्रैक्शन भी कहा जाता है, मोल फ्रैक्शन। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के लास्ट टॉपिक है मोल प्रभाज या मोल अंश या मोल फ्रैक्शन क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, अभी आपको बताया गया है कि विलयन के दो घटक होते हैं, एक विलेय होते हैं, एक विलायक होते हैं। विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या। अगर जिस विलयन के एक घटक का अगर मोल अंश ज्ञात करना है तो उस घटक में विलयन के कुल मोलों की संख्या का भाग दे दीजिए। एक बार और समझ लीजिएगा, विलयन के दो घटक विलेय और विलायक होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं विलयन के दो घटक होते हैं। कौन कौन होते हैं, विलेय होता है और विलायक होते हैं। यदि विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n हो, ये मोल की संख्या है,
स्मॉल n किसके मोल की संख्या है बताइए? स्मॉल n किसके मोल की संख्या है? विलेय के मोल की संख्या है। और ये कैपिटल N विलायक कैपिटल N जो होते हैं विलायक के मोल की संख्या। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो टॉपिक हैं। विलयन के दो घटक होते हैं, एक विलेय होता है, एक विलायक होता है। विलेय के मोलों की संख्या को स्मॉल n द्वारा व्यक्त करते हैं, जबकि विलायक के मोलों की संख्या को कैपिटल N द्वारा व्यक्त करते हैं। आप बताइए, इसका परिभाषा देखिए, मोल अंश किसे कहते हैं? विलयन के किसी एक घटक के मोलों की संख्या में विलयन के कुल मोलों की संख्या का भाग दे दीजिए। विलयन के एक घटक के मोलों की संख्या में विलयन के कुल मोलों की संख्या या विलयन के कुल घटकों के मोलों की संख्या का भाग देने पर उस घटक का हमें क्या प्राप्त होगा? मोल अंश प्राप्त होता है। जैसा कि यहाँ पे देखो, विलेय का मोल अंश, विलेय का मोल अंश इसकल टू क्या दिखाओगे बताइए? विलेय का अगर मोल अंश निकालना है तो किसके मोलों की संख्या में भाग देंगे? विलेय के मोलों की संख्या, स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N। एक फार्मूला ये प्राप्त हुआ। किसके मोलों की संख्या है? विलेय के मोलों की संख्या है। विलेय के मोलों की संख्या अगर ज्ञात करना है, विलेय का मोल अंश अगर ज्ञात करना है तो विलेय के मोलों की संख्या में जो है विलयन के कुल घटकों के मोलों की संख्या का हम डिवाइड करते हैं, तो जो प्राप्त होता है वो विलेय का मोल अंश प्राप्त होता है। अगर हम कह दें विलायक का मोल अंश, विलायक का मोल अंश बराबर क्या लिखोगे? कैपिटल N अपान स्मॉल n कैपिटल N। आप बताओ, यहां पर देखो, विलायक का जो मोल अंश होता है विलायक के मोलों की संख्या में विलयन के कुल घटकों के मोलों की संख्या का भाग दीजिए। स्मॉल n विलेय के मोलों की संख्या, कैपिटल N विलायक के मोलों की संख्या। अगर हमको मोलों की संख्या ज्ञात है तो हम विलेय का भी और विलायक का मोल अंश ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें विलेय का मोल अंश ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? विलेय का मोल बराबर क्या लिखोगे? स्मॉल n अपान स्मॉल w बट्टे स्मॉल m। स्मॉल n इक्वल टू स्मॉल w बट्टे स्मॉल m। क्या है? w को आप जानते हैं पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, और m क्या है? पदार्थ का अणुभार, पदार्थ का अणुभार। इस फार्मूला से हम किसके मोलों की संख्या ज्ञात किए? विलेय का मोल। विलेय का मोल बराबर क्या होता है? विलेय की मात्रा बटे विलेय का अणुभार। यहाँ पर n क्या है? विलेय के मोलों की संख्या है, और विलेय के मोलों की संख्या अगर ज्ञात करना है तो विलेय की मात्रा में विलेय का अणुभार का हम क्या करेंगे? अगर डिवाइड कर दें तो हमको स्मॉल n प्राप्त हो जाएगा। और उसी तरह विलायक का मोल ज्ञात करना होगा तो क्या करोगे? विलायक का मोल संख्या, अगर विलायक का मोल संख्या अगर आपको ज्ञात करना है तो क्या करोगे? तो इक्वल टू क्या लिखोगे? स्मॉल n के जगह पर क्या लिखोगे? कैपिटल N इक्वल टू कैपिटल W बटे कैपिटल M। ये फार्मूला। कैपिटल W क्या है? विलायक की मात्रा। कैपिटल M क्या है? विलायक का अणुभार। अब देखिए, विलायक की क्या है? मात्रा है, विलायक का क्या है? अणुभार है। इस फार्मूला से हम कैपिटल N और इस फार्मूला से हम स्मॉल n ज्ञात करते हैं। जब हमको स्मॉल n कैपिटल N मालूम हो गए तो बताओ
विलेय का मूल अंश ज्ञात कर सकते हैं और विलायक का मूल अंश भी ज्ञात कर सकते हैं। इस पे एक देखो क्वेश्चन क्या आता है, एक क्वेश्चन आता है 6% हम कह दें W/W, 6% W/W यूरिया के जलीय विलयन में यूरिया तथा जल के मोल अंश की गणना कीजिए। मोल अंश की क्या करना है? 6% W/W यूरिया के जलीय विलयन में यूरिया तथा जल के मोल अंश की गणना करना है। आप बताओ प्रतिशत मीन्स क्या है? आप बताओ यूरिया, देखिए इसका जो बायोडाटा है यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CO NH2। आप बताओ यूरिया के लिए W का मान कितना दिया है? प्रतिशत मीन्स 100 ग्राम में 6 ग्राम क्या है? यूरिया है। और यूरिया का जो अणु भार है वो क्या है? 60 होता है। इस फार्मूला से स्मॉल n बराबर निकाल सकते हैं W/m, अर्थात स्मॉल n निकल गया। और जल का क्या सूत्र होता है? जल का सूत्र H2O होता है। आप बताओ इसके लिए कैपिटल W कितना लिखोगे? प्रतिशत मीन्स 100, तो 100 में से कितना घटाओगे? 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 94 ग्राम। W का मान कितना दे दिया? 94 ग्राम कैपिटल W। और जल का अणु भार कितना होता है? 18। जल का अणु भार कितना होता है? 18। इस फार्मूला से हम क्या निकाल सकते हैं? कैपिटल N बराबर कैपिटल W/M। आप बताओ निकाल सकते हैं कि नहीं? ये इससे स्मॉल n निकल गया, इससे कैपिटल N निकल गया। अब यहां पर यूरिया का मोल अंश लिखेंगे तो स्मॉल n प्लस कैपिटल N। यहां पर जल का मोल अंश लिखेंगे कैपिटल N स्मॉल n प्लस कैपिटल N। लग जाएगा, इसको आप करिए। ये क्वेश्चन ये एग्जाम में आते हैं, बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। 6% W/W यूरिया के जलीय विलयन में यूरिया तथा जल के मोल अंश की गणना कीजिए। तो पहले आपको क्या निकालना है? स्मॉल n, जैसा कि वहां पर दिया है स्मॉल n। ये W का मान दे दिया, ये M का मान दिया यूरिया के लिए। ये जल है, जल के लिए कैपिटल W का मान भी मालूम हो गया और जल का अणु भार भी हमें मालूम हो गया। तो इस फार्मूला से हमने स्मॉल n निकाल लिए और इस फार्मूला से हमने क्या निकाल लिया? कैपिटल N निकल गया। तो हमको स्मॉल n और कैपिटल N जब दोनों निकल गए तो इस फार्मूला में एक विलेय इसमें कौन है? यूरिया है। विलायक इसमें कौन है? जल। एक बार यूरिया के मोल की संख्या में विलयन के कुल मोलों की संख्या का भाग दे दीजिए और एक बार जल के मोल की संख्या में विलयन के कुल मोलों की संख्या का भाग दे दीजिए। जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो ये रहे विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधि। विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की 2 विधियां हैं, भौतिक यूनिट और रासायनिक यूनिट। हमने आपको भौतिक यूनिट के बारे में भी बताया, आज हमने जो है रासायनिक यूनिट के बारे में बताया। और इसी पर न्यूमेरिकल होगा और इसी पर आपको न्यूमेरिकल लगवाएंगे। आपको इसके लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना होगा। जय हिंद।